नमस्कार दोस्त। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं आज आप हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। यह चैप्टर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल यहाँ से MCQ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं इस चैप्टर का बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। अगर की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग का, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। आप लोग जान रहे हैं अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्षार का स्वाद कैसा हो। तो क्षार का जो स्वाद होता है ना, कड़वा होता है। अम्ल का खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। नीला लिटमस अम्ल में कैसे हो जाता है। नीला लिटमस अम्ल में कैसे हो जाता है। हरा, लाल, पीला, नीला। इसका आपका लाल हो जाएगा। नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा होगा, लाल हो जाएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4, लाल लिटमस क्षारक में कैसा हो जाता है। नीला हो जाता है। कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लाल लिटमस क्षारक में कैसा हो जाता है, तो नीला हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्न में कौन अम्ल है। NaOH, HCl, AOH, CaOH। HCl हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होइएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पढ़े हुआ है HCl। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद है छठा नंबर क्वेश्चन। आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिएगा, आज से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बिहार बोर्ड के एग्जाम दृष्टि से। बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो हो, काफी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन क्षारक है। करा निम्न में कौन क्षारक है। H2SO4 क्या है, अम्ल है। HCl अम्ल है। HNO3 अम्ल है। NaOH ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या है, क्षार है। NaOH सोडियम ऑक्साइड। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, पीएच स्केल की सीमा क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 से लेकर 14 तक। ये पीएच का स्केल का सीमा क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक होती है। तो पीएच फिर देखेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 8, कह रहा है पीएच बराबर 7 क्या दर्शाता है। तो 7 इसमें क्या दर्शाएगा, उदासीन दर्शाएगा। क्या दर्शाता है, 7 उदासीन दर्शाता है। फिर इसके बाद 9 नंबर, HCl किस प्रकार का अम्ल है। 9 नंबर हो गया, HCl किस प्रकार का अम्ल है। तो ये प्रबल हो जाएगा। किस प्रकार का है, प्रबल हो जाएगा। इनका क्वेश्चन है NaOH क्या है। ये आपका क्षारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। NaOH क्या होता है, क्षारक हो जाएगा। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि अम्ल और धातु
की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? अम्ल और धातु की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये अम्ल और धातु की अभिक्रिया में हमेशा हमेशा हाइड्रोजन निकलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। कह रहा है अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाता है? गैस बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है, केवल लवण बनाता है, केवल जल बनाता है। तो इसमें क्या होगा? लवण प्लस जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण प्लस जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण प्लस जल बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण, अपघटन, विस्थापन, संयोजन। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो नींबू जो होता है उसमें क्या कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल हो जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोग। कह रहा है सिरके में कौन सा अम्ल होगा? साइट्रिक, एसिटिक, फॉर्मिक, लैक्टिक। इसमें हो जाएगा 15 का। कह रहा है सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल हो जाएगा? सिरके में आप लोग का एसिटिक एसिटिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं हम लोग। दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। दही में कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। बेकिंग सोडा सोडा का सूत्र क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3 हो जाएगा। NaHCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? N2CO3.10H2O हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O हो जाएगा। फिर हम लोग 18 नंबर हो गया। 19 नंबर आगे देखेंगे। करा जिप्सम जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र आप लोग को मालूम होना चाहिए। CaSO4.2H2O हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होगा? CaSO4.2H2O हो जाएगा। उसके बाद है 20 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र सब बच्चा को मालूम रहता है। 10th में जो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ अच्छे ढंग से सभी को मालूम रहता है। CaSO4.1/2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से, चूना पत्थर से, नमक से, सोडा से। तो ये हो जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से मिलकर क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से मिलकर क्या बनाता है? तो क्या बनाएगा? जिप्सम बनाएगा, नमक बनाएगा, अम्ल बनाएगा, क्षारक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से मिलकर क्या बनाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से मिलकर जिप्सम बनाएगा। क्या बनाएगा? जिप्सम बनाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है?
ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2 हो जाएगा। चौबीस नंबर है, ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ अभिक्रिया से बनता है? किसके साथ अभिक्रिया से बनता है? क्लोरीन प्लस बुझा हुआ चूना, ऑक्सीजन प्लस सोडियम, नाइट्रोजन प्लस चूना, हाइड्रोजन प्लस चूना। तो ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है जो क्लोरीन और प्लस बुझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया करके बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है जल शुद्ध करने में, खाना बनाने में, ईंधन में, दवा में। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है गंदी पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई नाला हो गया, कोई गंदी नदी हो गई, उसमें क्या हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर, क्या होता है गंदगी जल के नीचे जाकर जम जाता है और पानी सफेद नीला कलर का दिखने लगता है। 26 नंबर है, सामान्य नमक का सूत्र क्या होगा? सामान्य नमक का सूत्र सबको मालूम होता है, NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक, बी में 7 दिया है, सी में 7 से कम, डी दिया है 14। अम्लीय वर्षा का क्या हो जाएगा? पीएच मान 7 से कम हो जाएगी। क्या होगी? 7 से कम हो जाएगी। चलिए 28 नंबर का रहा है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? लगभग में जवाब देना है। किसमें जवाब देना है? लगभग में जवाब देना है। दूध का पीएच मान लगभग में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? लगभग में पूछ रहा है। 6.5, 7, 8 और 9। तो क्या हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा लगभग में दूध का पीएच मान। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पीएच स्केल किसने दिया? सरनेसन ने, न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, डाल्टन ने। पीएच स्केल किसने दिया था? पीएच स्केल आपका दिया था सोरेनसन। सोरेनसन ने दिया था। कौन दिया था? सोरेनसन ने दिया था। फिर हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टूथपेस्ट का स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, गैसीय होता है? टूथपेस्ट जो होता है उसका स्वभाव होता है किस तरह का? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। अम्ल का जलीय विलयन क्या बनाता है? तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्या बनाता है? H प्लस आयन बनाता है, OH माइनस आयन बनाएगा, Na प्लस आयन बनाएगा और NCl माइनस आयन बनाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का होगा अम्ल का जलीय विलयन क्या बनाता है? तो वह H प्लस आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? H प्लस आयन बनाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारक का जलीय विलयन क्या बनाता है? क्षारक का जलीय विलयन क्या? H प्लस आयन, OH माइनस, Na प्लस। ये देखिए H प्लस आयन को अम्लीय बना रहा था लेकिन क्षारीय का जलीय विलयन पूछ रहा है, तो क्षारीय का जलीय विलयन क्या हो जाएगा? OH माइनस आयन बनाएगा। अम्ल विद्युत का सं अम्ल विद्युत का संचालन क्यों करते हैं? अम्ल विद्युत होता है उसका संचालन क्यों करते हैं? आयरन बनाने के कारण, रंग के कारण, स्वाद के कारण और ताप के कारण। तो आयरन बनाने के कारण अम्लीय विद्युत का संरचना क्यों होता है? तो आयरन बनाने के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है H2SO4 क्या होता है? तो H2SO4 होता है हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 35 के देखिए क्या चीज कह रहा है कि HNO3 क्या है? HNO3 क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HNO3 हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। सब छोटी छोटी चीज है, छोटी छोटी सूत्र आप लोग को याद रहना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि CaO का सामान्य नाम क्या है? CaO का सामान्य नाम क्या है? बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर, क्विक लाइम, नमक। ये इसका क्या हो जाएगा? क्विक लाइम हो जाएगा। CaO का सामान्य नाम क्या होगा? क्विक लाइम हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि CaOH2O क्या है? तो ये क्या है? बुझा हुआ चूना, क्विकलाइम, नमक, जिप्सम। तो ये हो जाएगा आपका बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया से क्या बनाती है? ए में है CO2 प्लस जल प्लस लवण, बी में है H2O प्लस, सी में है AO2 और डी में है N2। तो ये क्या हो जाएगा? CO कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस लवण, तीनों चीज बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस लवण। 39 नंबर क्वेश्चन है Na2CO3 का नाम क्या है? तो ये बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, नमक है, जिप्सम है। तो ये क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? 40 नंबर क्वेश्चन का अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7, 14। ये आपका हो जाएगा 7 से कम। अम्लीय का होता है 7 से कम, क्षारीय का होगा 7 से ज्यादा, उदासीन का होता है 7। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्षारीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है? 7 से कम, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक हो जाएगा क्षारीय का। क्षारीय को कितना होगा? 7 से अधिक। क्षारीय रहेगा बाबू, क्षारीय दिया रहेगा, क्षारीय दिया रहेगा। तो क्या चीज कहना है? 7 से अधिक हो जाएगा। क्या होगा? अधिक हो जाएगा। समझ गए आप लोग? अगर अम्लीय दिया रहेगा, अम्लीय दिया रहेगा, तो आप लोग क्या कहिएगा? 7 से कम कहिएगा पीएच मान। उसी में अगर उदासीन रहेगा, उदासीन रहेगा, तो क्या होता है? 7 के बराबर होता है, बराबर होता है। इसका क्या हो जाएगा? 41 का 7 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 42 नंबर देखेंगे। फेनोलोथेलीन क्षार में कैसा रंग होता है? गुलाबी, नीला, पीला, हरा। इसका क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। कैसा रहता है? गुलाबी रहता है। 43 नंबर, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में कैसा रंग देता है? मिथाइल ऑरेंज अम्ल में कैसा रंग देता है? लाल, पीला, नीला, हरा। इसका हो जाएगा लाल। कैसा रंग देता है? लाल देता है। अब हम लोग 44 नंबर देखेंगे। कौन सी प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, लिटमस, येनोलोथेलीन, मिथाइल ऑरेंज। इसका हो जाएगा लिटमस हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक कौन है? लिटमस है। प्रकार प्राकृतिक सूचक है लिटमस। 45 नंबर, हल्दी क्षार में कैसा रंग देती है? हल्दी क्षार में कैसा रंग देती है? लाल, नीला, पीला, हरा। तो हल्दी जो रहता है क्षार में कैसा रंग देता है? तो वो रेड कलर का देता है। कैसा देता है? लाल कलर का, ऑप्शन नंबर ए।
46 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड बराबर क्या होता है? लवण प्लस जल होता है, गैस बनता है, केवल लवण होता है। तो ये आपका 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, लवण प्लस जल दोनों बनेगा। क्या होगा? लवण प्लस जल दोनों ही होगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, NaHCO का नाम क्या है? वाष्पीकृत सोडा, नमक, चूना, बेकिंग सोडा। 47 क्वेश्चन हो जाएगा। NaHCO को हम क्या कहते हैं? थ्री को बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है मूर्ति बनाने में, खाना बनाने में, दवा बनाने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कराया मूर्ति बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है मूर्ति बनाने में। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, पीएच स्केल का अधिकतम मान क्या होता है? तो पीएच स्केल का अधिकतम मान 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 50 नंबर है, उदासीन अभिक्रिया में क्या बनते हैं? उदासीन अभिक्रिया में क्या बनता है? 50 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। उदासीन अभिक्रिया में क्या बनता है? तो लवण प्लस जल, गैस और अम्ल और क्षार। इसका हो जाएगा लवण प्लस जल। चलिए एमसीक्यू हम 50 तक करा दिए हैं। अब आप लोग का चैप्टर 3 कल कराएंगे, चैप्टर 3 कल कराएंगे आप लोग को। रोज रात 8 बजे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, जिसमें सभी विषय का, पांचों सब्जेक्ट का, जैसे हो गया सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, सभी सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, हर एक पार्ट का 50-50 एमसीक्यू मैं रोज कराने जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।